प्यारे बच्चों, सभी लोगों का आज के ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले टर्न पर फिनोल के रासायनिक गुण पढ़ रहे थे, उसमें हम लोग फिनोल के बेंजीन रिंग की अभिक्रियाएं पढ़ चुके थे। उसके बाद अन्य अभिक्रियाओं में पढ़ रहे थे हम लोग। तो उसमें कोल्बे अभिक्रिया, कोल्बे स्मिट अभिक्रिया, रिमर टीबर अभिक्रिया, ये सब चीज़ें पढ़ चुके थे। उसमें अब अगली अभिक्रिया हमको पढ़ना है गाटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण। गाटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण क्या होता है देखेंगे। ये सब भी इम्पॉर्टेंट अभिक्रियाएँ हैं। तो फिनोल निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में, मतलब ये उत्प्रेरक है यहाँ पे, ठीक है ना। HCl और HCN हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोजन साइनाइड के मिश्रण के साथ अभिक्रिया कराने पर सैलिसिल एल्डिहाइड, सैलिसिल एल्डिहाइड का नाम हम हाइड्रॉक्सी आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड भी लिख सकते हैं। जैसे CHO की वरीयता अधिक है, OH उसके रिस्पेक्ट में आर्थो पोजीशन पे होगा। तो सैलिसिल एल्डिहाइड साधारण नाम है, इसका IPAC नाम लिखेंगे आप, तो IPAC नाम होगा इसका आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो फिनोल निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में HCl और HCN के मिश्रण से अभिक्रिया कराने पर सैलिसिल एल्डिहाइड प्राप्त होती है। यहाँ देखेंगे यह फिनोल है, फिनोल की क्रिया में HCl और HCN से करा रहे हैं निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में अम्लीय माध्यम में, तो यही बन रहा है आपका सैलिसिल एल्डिहाइड। इसी अभिक्रिया को हम कहते हैं गाटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण। तो आपको एक कंडीशन इसमें याद करना है। अगला इसमें देखेंगे अभिक्रिया है गाटरमान कोच एल्डिहाइड संश्लेषण, या कोख भी इसे पढ़ते हैं, कोख। गाटरमान इंग्लिश होता है KOCH, ठीक है ना। तो इसमें उत्प्रेरक क्या होता है देखेंगे। इसमें उत्प्रेरक होता है AlCl3, और क्रिया किसके साथ कराई जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ। तो गाटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण और गाटरमान कोक एल्डिहाइड संश्लेषण एक अंतर है। उसमें उत्प्रेरक होता है निर्जल ZnCl2, इसमें उत्प्रेरक होता है निर्जल AlCl3। उसमें क्रिया कराई जाती है HCl और HCN के साथ, इसमें क्रिया कराई जाती है CO और HCl के साथ। इसमें क्या प्राप्त होता है आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड, और इसमें प्राप्त होता है देखेंगे पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो सबसे पहले CO और HCl क्रिया करके HCOCl बना लेते हैं, फार्मिल क्लोराइड इसको कह सकते हैं HCOCl, ठीक है ना। HCOCl ही क्या करता है, फिनोल के साथ क्रिया करता है और निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया करता है, और क्या बनता है देखेंगे यहाँ पे पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड, यह है इसका सूत्र, ठीक है। यह हो गया ये चीज़ें। अब आगे देखेंगे इसमें अन्य अभिक्रियाओं में, अब आ गया है इसमें संघनन अभिक्रियाएं, कंडेंसेशन रिएक्शन। तो संघनन अभिक्रियाएं क्या है देखेंगे, एसीटोन के साथ संघनन, मतलब एसीटोन के साथ क्रिया। तो HCl सांद्र HCl की उपस्थिति में, एसीटोन का सूत्र आपको पता ही होगा CH3, जैसे यहाँ लिखा है CH3CO CH3। तो एसीटोन की क्रिया कराते हैं तो बिस्फिनॉल ए, मतलब जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है उसको बिस्फिनॉल ए नाम दिया गया है, बिस्फिनॉल ए। इसमें देखेंगे एसीटोन का जो ऑक्सीजन होता है, फिनोल का सूत्र क्या होता है C6H5। तो प्रत्येक जगह पे यहाँ पे 6 कार्बन होता है, तो 6 कार्बन पे देखेंगे 5 कार्बन पे हाइड्रोजन होता है, एक कार्बन से क्या जुड़ा रहता है, OH जुड़ा है, ठीक ना। तो यहाँ पे हाइड्रोजन को हम ऐसे प्रदर्शित कर सकते हैं, इसमें इसके हाइड्रोजन को यहाँ प्रदर्शित किया गया है, इस कार्बन को। यहाँ से जब यह H2O यह निकल जाता है देखेंगे, तो यहाँ पे बिस्फिनोल ए जो है उसका सूत्र CH3 से क्या होते हैं, दोनों फिनोलिक रिंग जुड़ जाते हैं, ठीक ना। इसी का नाम क्या है, बिस्फिनोल ए। तो यह अभिक्रिया हो गई एसीटोन के साथ संघनन। अब अगली अभिक्रिया इसमें देखेंगे, इंपॉर्टेंट अभिक्रिया हैं ये सब। लेडेरर मैनसे अभिक्रिया, या इसी को हम कहते हैं फिनोल की फार्मेल्डिहाइड SCHO या CH2O, फार्मेल्डिहाइड को CH2O भी लिख सकते हैं, CH2O के साथ क्रिया, या नेम अभिक्रिया में इसी का नाम क्या है, लेडेरर मेनसे अभिक्रिया, ठीक है। तो या इसी को कह सकते हैं बेकेलाइट प्राप्त करने की अभिक्रिया भी कह सकते हैं, ठीक है ना। बेकेलाइट एक प्रकार का क्या है, जैसे बहुलक है, जो थर्मोप्लास्टिक बहुलक है, मतलब ताप द्वारा क्या होता है, ताप प्रतिरोधी होता है, ठीक है। तो अम्ल या क्षार, अम्ल या क्षार जो भी हो की उपस्थिति में फिनोल की फार्मेल्डिहाइड के साथ क्रिया कराने पर
फिनोल फार्मेल्डिहाइड रेजिन प्राप्त होती है। फिनोल फार्मेल्डिहाइड क्या होगी? रेजिन प्राप्त होती है, जिसे हम बेकेलाइट कहते हैं। थोड़ा क्लिष्ट रिएक्शन है। यह अभिक्रिया लेडरर मैन्से अभिक्रिया भी कहलाती है। यह क्रिया क्या कहलाती है? लेडरर मैन्से अभिक्रिया भी कहलाती है। इस अभिक्रिया को कहा जाता है। तो फिनोल देखेंगे, चाहे तो यहाँ पर जैसे फिनोल का हम जैसे एम लिख सकते हैं, आई फार्मेल्डिहाइड का एन लिख सकते हैं। मतलब एम फिनोल ले लें, फिनोल और एन फार्मेल्डिहाइड, और सुविधा के लिए ऐसे भी आप लिख सकते हैं। अम्ल H+ की उपस्थिति में जब हम क्रिया कराते हैं तो पहले जैसे यह क्रिया करके ऐसे CH2 आता है देखेंगे, तो यह जैसे फार्मेल्डिहाइड का जैसे देखेंगे यह सूत्र लिखा गया है ऐसे, ठीक है ना। तो सूत्र जो लिखा गया देखेंगे, एक जैसे फार्मेल्डिहाइड जैसे इसका ऐसे बनाया गया सूत्र में। इसमें सूत्र में जैसे बेकेलाइट का देखेंगे तो एक मैं बना दे रहा हूँ यहाँ पे ऐसे, यह आपका हो गया OH हो गया, यह हो गया OH हो गया। अब यहाँ पे ऐसे क्या होता है, CH2 जुटता है। फिर यहाँ पे एक क्या होगा, जैसे बेंजीन रूम इसका फिनोल का जुट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे OH हो जाएगा ऐसे। फिर यहाँ पे जैसे नीचे भी क्या होता है, CH2 जुटेगा, उसमें देखेंगे अब बेंजीन रिंग ऐसे जुड़ेगा यहाँ पे, फिर ऐसे। फिर इसमें भी जैसे क्या होगा, CH2 जुटेगा यहाँ पे, और इसमें भी जैसे क्या होगा, CH2 यहाँ जुट जाएगा। इसमें भी जैसे फिनोल का बेंजीन रिंग जुटेगा, और यहाँ नीचे क्या होगा, OH होगा। इसके नीचे भी क्या होगा, OH होगा। यहाँ पे भी CH2 ऐसे जुटेगा, यहाँ ऐसे जुड़ जाएगा। फिर यहाँ पे इधर ऐसे होगा, फिर यहाँ पे भी जैसे ऐसे हो जाएगा, CH2 जुड़ता है ऐसे ही चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये संघनन अभिक्रिया मतलब कि फिनोल और फार्मेल्डिहाइड दोनों आपस में क्या होते हैं, यहाँ पे संघनित होते हैं। जब संघनित होते हैं तो जैसे देखेंगे यह प्रोडक्ट बन रहा है। यह प्रोडक्ट क्या है, बेकेलाइट बन रहा है, ठीक ना। तो बेकेलाइट एक ताप दृढ़ प्लास्टिक है या तापरोधी प्लास्टिक है। बेकेलाइट का उपयोग जनरली देखेंगे थर्मोप्लास्टिक के रूप में, प्रेस जो किया जाता है नीचे लगा रहता है, नॉन कुकिंग बर्तनों में भी लगा रहता है, जैसे नॉन स्टिक कुकिंग बर्तन में जो नॉन स्टिक होते हैं जिसमें से सब्जियां पकड़ती नहीं है, उस प्रकार के बर्तनों में भी यह लगा रहता है। तो थोड़ा क्लिष्ट रिएक्शन है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे आप फिनोल का आयन ले सकते हैं, इसका आयन ले सकते हैं, मतलब ये फिनोल फार्मेल्डिहाइड क्रिया करेंगे तो इस प्रकार का एक बहुलक पॉलीमर क्या होगा, प्राप्त होगा, जिसका नाम है बेकेलाइट। ऐसी को लेडरर मैन्से अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। अगला देखेंगे इसमें थैलिक एनहाइड्राइड। थैलिक एनहाइड्राइड के साथ क्रिया, यह क्रिया होती है सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। फिनाप्थिलीन सूचक का नाम पढ़े होंगे आप, जो अम्लीय विलयन में एक रंग होता है, क्षारीय विलयन में दूसरा रंग होता है, सूचक, ठीक ना, जो किसी क्रिया की पूर्णता की क्या करता है, सूचना देता है, वही क्या होता है, सूचक होता है। तो फिनाप्थिलीन सूचक थैलिक एनहाइड्राइड के साथ क्रिया द्वारा प्राप्त होती है। थैलिक एनहाइड्राइड का सूत्र यहाँ लिखा गया है, देखेंगे यह होता है थैलिक एनहाइड्राइड का सूत्र, यह है COCO, यह थैलिक एनहाइड्राइड है, ठीक है ना। तो थैलिक एनहाइड्राइड से देखेंगे यहाँ पे जो रिएक्शन लिखा गया है, यहाँ पे देखेंगे थैलिक एनहाइड्राइड है, ठीक है। यहाँ पे फिनोल के दो अणु से क्रिया कर रहे हैं, जैसे उसमें एसीटोन के साथ कराए थे। यहाँ पे इसका ऑक्सीजन और फिनोल का यह H2O देखेंगे निकल जाता है, H2O यहाँ पे -H2O यहाँ पे तीर के नीचे लिख सकते हैं, यहाँ -H2O हो जाएगा, ठीक ना। हाँ, तो यह देखेंगे फिनोल का या फिनाप्थिलीन जैसे जो ये कार्बन होगा ना, इससे दोनों बेंजीन रिंग क्या होंगे, फिनोलिक रिंग जुड़ जाएंगे, और यही क्या हो जाएगा आपका फिनाल्थिलीन सूचक है। ये क्या है, फिनाल्थिलीन सूचक है, ठीक है। तो यह तो हो गया आपका फिनाप्थिलीन सूचक, पूछा भी जाता है, इंपॉर्टेंट भी है यह चीज़ें, ठीक ना। अब आप देखेंगे इसमें एक आएगा लिबरमान नाइट्रोसो परीक्षण। यह फिनोल का परीक्षण है, इसका परीक्षण है यार, फिनोल का लिबरमान नाइट्रोसो परीक्षण, फिनोल का परीक्षण। तो क्या है, फिनोल की क्रिया हम जब सोडियम नाइट्राइड से कराते हैं, NaNO2 और H2SO4 के मिश्रण से जब हम कराते हैं फिनोल की क्रिया, ठीक ना। जब इसकी क्रिया कराते हैं तो पहले यह जैसे जब उसमें डालेंगे फिनोल को, उसमें तो गहरा हरा या नीला रंग हो जाता है, मतलब उसमें गहरा हरा और क्या हो जाएगा, नीला रंग हो जाएगा। फिर उसमें तनुता बढ़ाते हैं, मतलब और उसमें हम जल डालें, जैसे मान लीजिए एक हम यह बीकर ले लें, एक यह बीकर ले लें और उसमें फिनोल डाल लें,
फिनोल ले लें, इसमें फिनोल मान लीजिए, इसमें हम ये चीज़ें डालें, डालेंगे तो क्या होगा, पहले गहरा हरा या जैसे नीला रंग प्राप्त होगा। जब इसी में हम और जल डालें, इसी में क्या करें और जल डालें तो क्या हो जाता है, वह तनुता बढ़ाते हैं तो वह लाल हो जाता है, वह विलयन का रंग क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। ठीक ना। जैसे मान लीजिए कि हम यह फिनोल यहाँ पे ले लिए, फिनोल ले लिए, यहाँ पे फिनोल है, मान लीजिए कि फिनोल, हाँ, ऐसे में हम वो चीज़ डाले Na NO2 और H2SO4, Na NO2 और प्लस H2SO4 यहाँ पर डाले तो ये गहरा हरा या नीला रंग होगा। फिर इसमें जल मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, वह लाल हो जाएगा। फिर इसमें यदि हम थोड़ा सा NaOH मिला दें, मतलब इसको हम क्षारी कर दें, क्या कर दें, क्षारी कर दें, तो पुनः वही पहले वाला रंग आ जाता है, मतलब गहरा हरा या नीला क्या हो जाता है, वह हो जाता है। तो यही क्या है, लिबरमान नाइट्रेसो परीक्षण है। तो इसका रिएक्शन की लिस्ट है, नहीं दिया गया है यहाँ पे। ऐसी का उपयोग क्या किया जाता है, फिनोल के परीक्षण में किया जाता है। ठीक है, ये भी याद कर लेंगे, कभी फिनोल का परीक्षण पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे कुछ हम दे दिए हैं, फिनोल और एथिल अल्कोहल में विभेद का परीक्षण। तो फिनोल जैसा कि जानते हैं आप पहले से ही, एथिल अल्कोहल से अधिक अम्लीय होता है, मतलब एथिल अल्कोहल क्या होता है, लिटमस पेपर, लाल लिटमस पेपर ले लें और दोनों को यदि हम ऐसे ले लें, दोनों का विलयन ले लें, दोनों के विलयन में हम लाल लिटमस पेपर यदि डालें इन दोनों में, तो फिनोल क्या करेगा, उसको नीला कर देगा, फिनोल उसको नीला कर देगा, और एथिल अल्कोहल क्या करेगा, उसको नीला नहीं करेगा। ठीक ना। ये तो हो गया, कोई परिवर्तन, मतलब कोई परिवर्तन नहीं होगा उसमें डिटेल्स। आयोडोफार्म परीक्षण, मतलब फिनोल आयोडीन और क्लोरोफार्म के साथ कोई परीक्षण नहीं देगा। एथिल अल्कोहल को जब हम आयोडीन, एथिल अल्कोहल मान लिया कि है, या एथिल अल्कोहल एस C2H5OH प्लस I2 प्लस क्लोरोफार्म CHCl3, जब हम इसके साथ गर्म करेंगे तो आयोडोफार्म का सूत्र होता है CHI3। आयोडोफार्म का पीला क्रिस्टल प्राप्त होगा, आयोडोफार्म का क्या प्राप्त होगा, पीला क्रिस्टल प्राप्त होता है। मतलब फिनोल आयोडोफार्म परीक्षण नहीं देता है और एथिल अल्कोहल क्या होता है, आयोडोफार्म परीक्षण देता है। ठीक है, और एक फिनोल का परीक्षण आपको बताए हैं, या उदासीन फेरिक क्लोराइड, उदासीन फेरिक क्लोराइड के साथ देखे होंगे, उसमें दिया गया सूत्र H, जैसे वहाँ सूत्र लिखा गया था 3H प्लस, या लिखा गया था फिर Fe, और फिर फिनेक्साइड आयन होता है क्या चीज़, C6H5O का 6 का होल थ्राइस, यह बनाता है संकर आयन। तो यह उदासीन फेरिक क्लोराइड के साथ क्या होता है, बैगनी रंग देता है, यह कोई क्रिया नहीं देता है। अभी आपको बताए हैं, यह लीबरमान नाइट्रेसो परीक्षण देता है, यह नहीं देता है। और भी बहुत सारे इसमें रिएक्शन है, लेकिन मुख्यतः मैं यहाँ पे केवल 4 आपको विभेद का परीक्षण दिया। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको आज इम्पॉर्टेंट क्रियाएँ जो बताई गई हैं उसमें आपका ये सब चीज़ें हैं। जैसे मान लीजिए कि पहला है बताई गई आपको गाटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण, दूसरा इसमें बताई गई गाटरमान कोच एल्डिहाइड संश्लेषण, संघनन अपक्रिया में एसीटोन के साथ संघनन, फिर लैंडरेर मनसे अपक्रिया या बेकेलाइट का निर्माण, फिर थैलिक एनहाइड्राइड या फिनाप्थिलीन का निर्माण, फिर आपको लीबरमान नाइट्रेसो परीक्षण और फिनोल और एथिल अल्कोहल में विभेद के परीक्षण ये बताई गई हैं। तो आपका फिनोल यहीं समाप्त हो रहा है। फिनोल में बहुत सारी अपक्रियाएँ आपको बताई गई हैं डिटेल में। आप NCERT की बुक जो दिया होगा उसमें आप क्वेश्चन जाके करेंगे। जहाँ तक मेरा अनुमान है लगभग आप सभी क्वेश्चन उसमें स्वतः कर लेंगे। ठीक है, तो आज के क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।